जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, व्यापम एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्राम सेवक की भर्ती निकला है 12,800 पदों पर। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है ग्राम सेवक जो है बन सकते हैं, ग्राम सेवक बनने के लिए आपको क्या करना होगा। और ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट रहते हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर कर लिए रहते हैं, उन स्टूडेंट का तो खास तौर पर सपना होता है कि मैं ग्राम सेवक बनूँ। इसी वजह से आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे, लगभग 90% स्टूडेंट हो गए जो स्टूडेंट जो पीएटी करते हैं, पीएटी का एग्ज़ाम देकर बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उनका सपना होता है कि मैं ग्राम सेवक बनूं। इसी वजह से जो है वो पीएटी लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना पूरा चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और वो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है या फिर आप किसी भी कोर्स वाले स्टूडेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है कि ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती और बम्पर पदों पर भर्ती आप लोगों के लिए निकला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी बताऊंगा कि ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले के लिए कितना पोस्ट है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे, कौन कौन से वे सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की, व्यापम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी मिलेगा। एक भी जानकारी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी पता नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सभी को योग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ। तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम या फिर आपने पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। फिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है ग्रेजुएशन। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका जो 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी को जो है 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 5 वर्ष का छूट मिलता है एससी और एसटी को, और ओबीसी को 3 वर्ष का मिलेगा। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वह 45 वर्ष के फिर भी हम जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए इजीली आवेदन कर सकते हैं। और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 43 वर्ष के फिर भी इसमें आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपको 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। चयन प्रक्रिया की बात करें ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में, तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से नंबर लाना, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक आप जो है आसानी से बन सकते हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको आंसर टिक करना, सॉल्व करना, जिससे आप ग्राम सेवक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपको पढ़ाई सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे कि जो कंसिस्टेंसी का मतलब समझ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब होता है रेगुलरिटी, यानी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको डेली पढ़ाई करना है, डेली मेहनत करना है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन एक सप्ताह का गैप ले लिया, किसी दिन आपने 15 दिन का, 4 दिन का गैप लिया, तो ऐसे में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको जो है रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। यदि आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तभी आप जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। ऐसे में आप जो है ग्राम सेवक नहीं बन पाएंगे। आपको जो है रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो ग्राम सेवक का क्यों ना हो, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका रेगुलरिटी का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर डेली पढ़ाई करते हैं, तब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। ऐसे में आप जो है ग्राम सेवक नहीं बन पाएंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वापम में सबसे बड़ा पोस्ट होता है आपके ग्राम सेवक का। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा
मेहनत करना होगा। एक दिन में कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं तब एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हम जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना 100% एफ़र्ट लगाना है। यदि आप एग्ज़ाम्स के लिए 100% अपना देते हैं, एफ़र्ट लगाते हैं, तो आपको रिटर्न में मिलेगा कि आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ग्राम सेवक बन सकते हैं। क्योंकि आप ये इस बात को नहीं समझते कि मुझे सिर्फ एक ही बार अपना 100% देना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। यदि आप एक बार अपना 100% एग्ज़ाम्स के लिए देते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम को क्रैक करके आप ग्राम सेवक बन जाते हैं तो आपका लाइफ बन जाएगा। सिर्फ आपको एक ही बार मेहनत करना होता है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते? आप लोग ये समझते हैं कि बार बार मैं मेहनत करूँगा, 3-4 साल में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा। तो जितना एफर्ट आप 3-4 साल 5 साल में लगाने की सोच रहे हो, उतना एफर्ट 1 साल में लगाइए। 1 साल तक किसी को भी याद मत कीजिए, सबको भूल जाइए, सबको इग्नोर कीजिए। सिर्फ आपको अपना कॉन्सेंट्रेट फोकस जो है खुद पर करना है और एग्ज़ाम पर करना है, जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। तो खुद पर आपको बिलीव करना है, भरोसा करना है, अपने आप के बारे में आपको सोचना है, किसी और के बारे में आपको नहीं सोचना है। फिर आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है ग्राम सेवक जो है बन सकते हैं। इस बात को सोचिए ज़रा गौर से। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। तो किसी के बारे में और के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, जो भी सोचना है खुद के बारे में आपको सोचना है। फिर आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो इसमें आपके ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, आपका छत्तीसगढ़ का सीजी का जीके आएगा। इसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो भी बुक लिस्ट आपको बता रहा हूँ, यदि आप उन्हीं बुक से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा और आप जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है। रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी दिया रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है सबसे पहले तो विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है और इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दोनों से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ आपको जो मेहनत करना होगा। यदि आप 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते तो आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो तो दुनिया में कोई भी चीज़ मुमकिन इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मुमकिन नाम का डिक्शनरी है कि नहीं, निकाल दीजिए। सब कुछ मुमकिन है यदि आप चाहेंगे तो, मेहनत करेंगे तो इन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से बुक परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन की। जब बात करें ग्राम सेवक के लिए आवेदन कब करना और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, तो छत्तीसगढ़ में CGNU अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही हम सभी को ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर आप जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने दी है सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। सो थैंक यू।